हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ सेक्शन को डिस्क्लोज करेंगे कि पैराग्राफ सेक्शन में हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं। एंड ऊपर के जो ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये हमारे बुलेट ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं, स्पेसिंग के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए, कम ज़्यादा करना है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में क्या होता है कि हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई यानी कि चारों तरफ से इक्वली कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी है, यहाँ पे हम एक हेडिंग लिखते हैं पैराग्राफ, एंड इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं एंड अंडरलाइन कर लेते हैं। मान लो कि मेरे को इस टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो सेंटर के लिए हम यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें 4 अलाइनमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो पहला, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई भी पैराग्राफ इसमें टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट लाइन होता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें सेंटर करना है तो सेंटर, किसी अलाइनमेंट को हमें राइट करना है तो यहाँ पे हम राइट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखें। यहाँ पे पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को भी हमें लेफ्ट राइट करना है उस पर सिर्फ पल क्लिक करो एंड उस अलाइनमेंट को यूज़ कर लो। तो यहाँ पे देखोगे कि हमने सेंटर करा, इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड। एक होता है इसमें नेक्स्ट जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ क्या होता है कि ये क्या करता है, जैसे लेफ्ट में लेफ्ट साइड से स्ट्रेट होता है, राइट में राइट साइड से बिल्कुल सीधी एक लाइन जा रही होती है, सेम ऐसे ही जस्टिफाई में भी होता है। जस्टिफाई में क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वली कर देता है। तो जस्टिफाई करा, यहाँ पे देखोगे कि पहले हमें अलग से स्पेस नज़र आता है, गैप नज़र आता है यहाँ पे। अब जैसे ही हम जस्टिफाई का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इस स्पेस को फुलफिल कर देगा, यानी कि जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होगी वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस डाल देगा एंड जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे थोड़ा सा कम करके उस टेक्स्ट को वहाँ पे एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो जस्टिफाई दोनों साइड से इक्वल कर देता है एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से, राइट वाला राइट साइड से, एंड सेंटर उसको क्या करता है, बीचों बीच में, यानी कि किसी भी पेज के सेंटर में उसको रख देता है, यानी सेंटर लाइन कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर बुलेट, बुलेट्स। अब बुलेट्स में हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइकन बेस, एक होता है हमारे पास न्यूमेरिक। आइकन बेस में क्या होता है कि हम उसमें आइकन्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखते हैं, न्यूमेरिक एंड आइकन। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखे हुए, हम यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे बुलेट ऑप्शन है। जैसे अगर हम सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमें, 2 आइकन्स। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग नज़र आएंगे आइकन। जैसे कि टिक, टिक वाला लिया हमने, यहाँ पे टिक नज़र आ गए। इसके अलावा हमें न्यूमेरिक वाले भी मिल जाते हैं। जैसे कि न्यूमेरिक में क्या है, मान लो 1 2 3 यहाँ पे हम करते हैं, टैप करके भी हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम अगर एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक नीचे एक ऐड कर देगा। बट जैसे हम टैप करेंगे ये क्या करेगा, उसके उसके अंदर वाली लिस्ट में डाल देगा। तो ये चीज़ हमें ऑप्शन में भी मिल जाती है। जैसे कि मान लो न्यूमेरिक में हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, नंबर, अल्फा, बैट एंड रोमन। हाँ, तो जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो कि इन तीनों को हमें न्यूमेरिक के अंदर करना है, तो यहाँ पे हम लिस्ट लेवल इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चेंज लिस्ट लेवल नजर आएगा। ये टोटल 9 टाइप्स की होती हैं अलग अलग। यहाँ पे हम 9 टाइप्स के लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक हर लिस्ट के अंदर कोई ना कोई लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सेकंड लेवल बनाना है, फर्स्ट लेवल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसको सेकंड लेवल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको लेवल 2 कर देगा। ऐसे ही मान लो नंबर्स में भी अगर मेरे को बनाना है, तो जैसे अल्फ़ाबेट में बनाते हैं, अल्फ़ाबेट में एक कैपिटल एंड एक, यहाँ पे हम स्मॉल का यूज़ करते हैं एंड इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें तीसरा लेवल बनाना है, तो यहाँ पे हमें लेवल 3 का यूज़ करना होगा, थर्ड लेवल। ऐसे ही हम इसमें 9 लेवल तक बना सकते हैं इसका यूज़ करके। सेम ऐसे ही हमारे पास न्यूमेरिक में यूज़ करके देखते हैं। न्यूमेरिक में क्या है, हमें 1 2 3, जैसे 1 2 3 चाहिए तो 1 2 3 आ गए। यहाँ पे अंदर जो उसके अंदर के होंगे
तो वहाँ पे ABC और जो उसके अंदर होगी वहाँ पे रोमन काउंटिंग टाइप में हमें नजर आएगा। तो हम यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड, हम इसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, यानी कि मल्टीपल लिस्ट के अंदर लिस्ट को तैयार करना। तो मल्टी लेवल लिस्टिंग हो जाती है। जैसे कि आपने मैथ्स की बुक्स में देखा होगा कि उसमें एक्सरसाइज वगैरह लिखी रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम हेडिंग्स में भी क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो थर्ड ऑप्शन हमारा मल्टी लेवल लिस्ट का होता है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम जो मर्जी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आर्टिकल्स बना रहे हैं तो आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई हेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें नॉर्मल चैप्टर्स बनाना है तो हम चैप्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो यूनिट 1 करना हो, उसके अंदर चैप्टर्स करने हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं यूनिट 1 न्यूमेरिक, उसके अंदर हम कर देते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे हम जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जैसे यूनिट 1 न्यूमेरिक, एरे, नंबर बी, PC, इस टाइप में हम अलग अलग लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा आता है शेडिंग का। शेडिंग यानी कि मान लो कि हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हमें बैकग्राउंड कलर करना है, यानी कि पीछे की तरफ हमें कलर शो करना है। तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये हमारा शेडिंग ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। या फिर हम इसके अलावा भी मोर कलर्स का यूज़ करके इसमें कस्टम कलर्स को बना सकते हैं। जैसे कि ब्लैक ग्रे शेड बनाने तो ग्रे का यूज़ कर सकते हैं, या कोई अलग कलर। तो यहाँ पे रेड कलर आ गया पीछे। इसमें भी हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं जब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। मोर कलर में सबसे पहले नीचे ऑप्शन नज़र आता है ये करंट कलर, यानी कि जो यहाँ पे सेलेक्ट है वो करंट है, एंड जो ऊपर वाला कलर है वो हम न्यू कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमने नया कलर सेलेक्ट कर रखा वो दिखाएगा, एंड नीचे जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ उसको दिखाएगा। तो यहाँ से हम कलर्स को बना सकते हैं। RGB अगर हमें नंबर्स याद है तो हम यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं डायरेक्टली। जैसे हमने यहाँ पे एक्वा कलर बनाया, ऐसे ही हम इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड्स के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बीच में मेरे को लग रहा है कि भाई गैप कम है, मेरे को और ज़्यादा गैप देना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमें अलग अलग लिस्ट नज़र आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है, हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 1.0 करते तो 1.0 हो जाएगा, और बढ़ाना तो 2.0। 2.0 यानी कि एक लाइन से लेकर दूसरे लाइन के बीच में 2 लाइन का गैप होगा। तो और बढ़ाना तो 3.0 भी कर सकते हैं, यानी कि 3 लाइन के बराबर का भी गैप रख सकते हैं हम इसके अंदर। तो ये यूज होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में हमें कितना गैप रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि यहाँ पे हमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ नजर आ रहा है, एक रिमूव स्पेस नजर आ रहा है। तो रिमूव स्पेस करने से क्या होगा, जो यहाँ पे हमारे पास नीचे देखोगे जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो यानी कि इसके नीचे, यानी कि इस पैराग्राफ के नीचे हमें बाय डिफॉल्ट स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें रिमूव स्पेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे स्पेस, जो एक्स्ट्रा स्पेस हमें नजर आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर हमें इसमें ऐड करना है, मान लो कि जो नीचे वाला पैराग्राफ है मेरे को इसमें स्पेस देना है बट टॉप साइड से, यानी कि ऊपर से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इसको सेलेक्ट करते ही क्या करेगा, ऊपर की तरफ पैराग्राफ डाल देगा। अगर हम नीचे की तरफ देना चाहते हैं तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं, तो नीचे की तरफ भी दे देगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये रिमूव में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम रिमूव करेंगे तो उसके बाद हमें ये ऐड में शो होता है। तो जैसे मर्जी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें पहले देना है पहले यूज कर सकते हैं, बाद में देना है तो हम बाद में का यूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर हमें नजर आता है पैराग्राफ मार्क। अब पैराग्राफ मार्क का यूज हम करते हैं, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो जहां जहां पे हम एंटर देंगे यहाँ पे ये क्या करेगा, यूनिक कोड नजर आएंगे हमें, यानी कि मार्क नजर आएंगे। तो जैसे हमने एंटर यूज करा तो एंटर के लिए हमें नीचे ये क्यू नजर आ रहा है, बट जहाँ पे हम टैब का यूज करेंगे तो वहाँ पे ये हमें एरो शो करेगा, बट जहाँ पे हम स्पेस देंगे तो स्पेस के लिए डॉट को शो करता है। तो एंटर के लिए क्यू, टैब के लिए एरो नजर आते हैं, एंड स्पेस के लिए हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। ये ऑप्शन हमें प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि मान लो अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं, किसी से हमने डाटा एंट्री का वर्क करवा रखा है, उस बीच में हमें इस डेटा को चेक करना है कि उसने कहाँ पे कितने स्पेस यूज़ कर रखे, या एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रखे, या एंटर मार रखे, या टैब मार रखे। तो इस पैराग्राफ मार्क को यूज़ करके हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कितना स्पेस या कितना एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।